हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्रेश क्लासेस। कल हमने देखा था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करें। अब हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा श्रीधराचार्य फार्मूला को यानी उस सूत्र को हम आज प्रूव करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र आप लोगों ने देखा होगा। जैसे श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, कौन सूत्र दिखाते हैं आपको, आप देखे होंगे। x की मान जो होता है 2 होगा वहाँ पे। देखिए एक माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य। देख लीजिए क्या कहते हैं। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, चार्य सूत्र इसी कहते हैं। और इसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया जाता है। डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। तो अब द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, आपको पता हो क्या होता है। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। मतलब द्विघात समीकरण इस प्रकार के होते हैं, इस रूप के होते हैं। ऐसा रूप ही द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण के मूल को इस श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा कैसे निकालें। देखिए ये b जो होता है वो x का गुणांक होता है। देखिए है ना, b जो होता है वो x गुणांक होता है, a जो होता है वो x² गुणांक होता है। अगर आपको सवाल दे दिया जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, कहा जाएगा कि आपको इसका मूल ज्ञात करना है। तो आप ऐसे गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेंगे। तो यहाँ b का मान जो है यहाँ पे -5 है। -5 क्यों है, क्योंकि प्लस के रूप में होता है। यहाँ प्लस जब करेंगे तो माइनस इस कोष्ट में देना होगा, ठीक। तो -5 यहाँ पे x गुणांक आ जाएगा। तो -5 हम क्या करेंगे, -5 यहाँ पे b की जगह पुट करेंगे। यहाँ b का है और c क्या होता है, c अचर पद होता है। ये c यही c अचर पद होता है, ठीक। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ मतलब प्रूफ, यहाँ जो पुट करेंगे हमको x का 2 मान आ जाएगा। एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। तो x का 2 मान आएगा जो इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। मतलब c क्या होता है समझ रहे ना, c इसको कहते हैं और x गुना को b होगा, x² गुना a होगा। समझ रहे हैं ना। और इस सब को इस फार्मूला में अगर पुट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा। उस x के 2 वैल्यू को हम इस द्विघात समीकरण का मूल कह देंगे। तो पहले ये जाने कि ये प्रूव होता है कैसे, ये कहाँ से आया, ये जानना होता है। तो ये जानने के लिए आपको मैंने बताया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हम कहते हैं, गारंटी लेते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा हमें नहीं है, तो हम अगला वीडियो इसके लिए ज़रूर पूर्ण करने मतलब एक स्पेशल वीडियो देंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे तो आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप ये प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। बोलिए कैसे है, बताते हैं। आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताए थे। x² के गुणांक a है, a से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अचर पद को u सेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x के गुणांक b में 1/2 से गुना करके उसके स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देंगे। बताया था ना मैंने, सब कुछ बताए हम। अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिए, तब ये देखिएगा। तो उस तरह से अगर बनाएंगे आपको तो वहाँ x के 2 मान आ जाएंगे इसी तरह, ठीक। इसी तरह 2 मान आ जाएंगे तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र साबित हो जाएंगे, ठीक। अगर आपसे नहीं हो पाया तो ये आप जो ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए, सर
नहीं हो पा रहा है, तो हम एक अगला वीडियो इसके लिए स्पेशल लाएंगे, सिर्फ इसके लिए सीधीधरा चार्ज सूत्र को प्रूव करना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, विवेचक करते, क्या करते हैं, विवेचक, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। आपको अगर कह देंगे कि इसका विवेचक निकालें, इसका विवेचक, ये विवेक कर, एनसीईआरटी विवेक कर दिया हुआ है, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट 3 होते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक कहते हैं, विवेककर कहते हैं। आप अगर कुछ भी विवेककर के या डिस्क्रिमिनेंट के, विवेचक के, सब इजी फॉर्मूला आप निकालेंगे, लिख देंगे, और बी का मान जो है -5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ -4, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, 20 मतलब 5 25 हो जाएगा, माइनस 4 2 8, 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा आंसर। मतलब विवेचक, विवेककर या डिस्क्रिमिनेंट 13 आया इस द्विघात समीकरण का। तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए अगला आपको एक समझाने की बात करेंगे कि यदि इसका मान जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है हमेशा 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, याद रखिएगा। अगर इसका मान 0 से छोटा आ जाता है, अगर इसका मान यहाँ, अगर इसका मान 0 से छोटा आ जाता है, यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाता है तो इसका कोई मूल नहीं होगा। मूल कैसा होगा, इस अगर ये अगर इसका बात कहा जाए, देखिए बताते हैं, अगर इसका जो होता मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है या 0 के बराबर होता है, अगर 0 से छोटा आता है तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल, इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, उसका मूल निकलेगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात, अगर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तो उसका मूल वास्तविक होता है। ठीक, क्या होता है, वास्तविक होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला बात क्या कर ली, अगर 0 से छोटा हो जाएगा इसका मान तो उसका मूल नहीं होगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं, अगर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल समान हो जाएगा, मूल एक ही आएगा। जैसे 2 मूल इसका आएगा ना, इस समीकरण का 2 मूल आएगा, 2 मूल जो आएगा वो अगर 0 के बराबर इसका, यहाँ देखिए इसका जो डी निकाले, बी डी मतलब ये निकाले, ये 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आने करने का मतलब इसका मान, तो इसका जो मूल जो होगा इस समीकरण का मूल, इस समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन मूल जो होगा वो अलग अलग होगा, दोनों मूल अलग अलग होगा, एक ही नहीं होगा। अगर इसका मान अगर जहाँ 0 के बराबर आ जाता, यहाँ अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम क्या समझते जानते हैं, हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि इसका जो अब मूल निकलेगा, 2 मूल निकलेगा जो वास्तविक तो होगा ही, कंडीशन लग रहा है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होता है, वास्तविक होता ही। लेकिन जब 0 के बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाता है यहाँ 0 के बराबर, तो इसका जो मूल निकलता वो क्या निकलता, समान निकलता, मूल एक ही होता, 2 ही होता, 3 होता 3 दोनों ही होता, 4 होता 4 दोनों होता। इस तरह समान करने का मतलब ये हुआ। अगर इसका मूल निकालेंगे, अभी इसका मूल वास्तविक होगा लेकिन मूल अलग अलग होगा, एक होगा 3 एक होगा 4। एग्जाम्पल में अगर 3 होगा तो 4 होगा, 5 होगा 6 होगा, इस तरह अलग अलग प्रकार का होगा, 2 होगा तो अलग अलग होगा, समझ रहे ना। चलिए आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से सवाल आपको आते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना कैसे मूल ज्ञात करें द्विघात समीकरण का, तो इस सूत्र से, इस सूत्र को सीधीधरा चार्ज इस सूत्र से आप पुट करते हैं, विवेककर डिस्क्रिमिनेंट का निकाले तो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है तो इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा। अगर इस कंडीशन में मूल जो होगा इस समीकरण का अगर इस तरह अगर आ जाता है 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा, एक सेम होगा, समान होगा मूल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाता है तो इसका जो होगा ये वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन वास्तविक होगा लेकिन मूल जो होगा वो अलग अलग होगा, इसका समान होगा, वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक दोनों होगा, लेकिन अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो समान हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो असमान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, अगर 0 से छोटा आ जाता है तो समझ लीजिए इसका
वास्तविक नहीं होगा मान, मतलब अवास्तविक होगा मूल, और इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पूछ देगा क्वेश्चन, और मतलब वास्तविक और समान, वास्तविक असमान कैसे हो जाए, तो आप इसको आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस टॉपिक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। जय मित्रों, आप लोग तैयारी मस्ती से कीजिए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं।